नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित मिश्रा। आज नया बिहार न्यूज़ की टीम बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन पर है। आज बिहार और नेपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जयनगर स्टेशन से नेपाल के लिए ट्रेन का परिचालन आज शुरू हो रहा है। 2 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नेपाल के प्रधानमंत्री उनके द्वारा ट्रेन परिचालन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाई जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज भारत और नेपाल और बिहार, खासकर बिहार के लिए। क्योंकि जयनगर के जस्ट बगल में नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, कुर्था स्टेशन पड़ता है और काफ़ी व्यवसायिक जगह है। लोग आते जाते हैं। पहले रेलवे चलती थी, आज से करीब 12-13 साल पहले छोटी लाइन की ट्रेन चला करती थी। लोग बड़ी संख्या में नेपाल से बिहार आते थे और बिहार से बड़ी संख्या में लोग नेपाल जाते थे कारोबार के लिए। लेकिन विगत 12-13 वर्षों से जब ट्रेन का परिचालन बंद हो गया तो लोगों का आवागमन कम हो गया, व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो बंद हो गई, जिससे स्थानीय स्तर पे लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ। आप सामने देख रहे हैं ये स्टेशन, ये ट्रेन सज धज के तैयार है और करीब 12 बजे जो है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ये ट्रेन 12 बजे जो है वो नेपाल के लिए प्रस्थान करेगी। ये बड़ी खुशी की बात है भारत और खासकर बिहार, भारत और खासकर बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है। बेटी रोटी का संबंध रहा है। नेपाल में कई बिहार के लोगों का आवास है, ज़मीन है, घर है और नेपाल के कई लोगों का बिहार में आपको आवास है, घर है, ज़मीन है। लोग आते जाते रहे हैं, लेकिन ट्रेन परिचालन बंद हो जाने से आवागमन में दिक्कत हो गई। बॉर्डर पे सिक्योरिटी वगैरह के लिए काफ़ी परेशानी होती है। इस ट्रेन में जो आज जो यात्रा लोग करेंगे उनके लिए कुछ रेलवे बोर्ड के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है। जैसे जो लोग यात्रा करेंगे उनके द्वारा वैध पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या जहां उनकी पहचान मिलती है, भारत सरकार के द्वारा उनका जो पहचान पत्र जारी किया गया है उसको वो रखकर इसमें जाएंगे। साथ ही साथ कोविड का जो सर्टिफिकेट है उसको भी साथ में रखेंगे, तभी इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। बड़ी सुरक्षा है यहाँ पे। अभी एसएसपी के जो जवान हैं वो ट्रेन की सुरक्षा करेंगे। भारत में आपको जो भारतीय पुलिस है वो भी, जो बिहार पुलिस है वो भी सुरक्षा प्रदान करेगी। रेलवे की जो पुलिस है वो भी सुरक्षा प्रदान करेगी और एसएसबी के जवान भी इस ट्रेन में रहेंगे। नेपाल की तरफ से भी सुरक्षा के लिए काफ़ी मजबूत इंतजाम किए गए हैं और सभी पैसेंजर्स के का जो उनका मेटल डिटेक्टर के द्वारा जाँच होगा। काफ़ी कुछ इसके बारे में आपको काफ़ी मजबूत व्यवस्था बनाई गई है कि सब कुछ एक अच्छा, एक भारत और नेपाल का जो मैत्री संबंध है उसको और मजबूत करने का काम किया जा रहा है इस ट्रेन के माध्यम से। हम आपको ट्रेन की बोगियाँ अभी फिलहाल बंद है, जब ये खुलती है तो ट्रेन के अंदर जो व्यवस्था है उसके बारे में भी जो भी हम आपको बता सकते हैं बताएंगे। लेकिन ये भारत और नेपाल के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि आज जयनगर से नेपाल के लिए ट्रेन खुल रही है। बहुत दिनों का इंतज़ार था, लंबा इंतज़ार था और नेपाल और भारत में जो बेटी रोटी का संबंध है उस संबंध को मजबूत करने का काम किया है भारत की सरकार ने और नेपाल की सरकार ने। बहुत पुरानी मांग थी और इस काम को करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद। सामने ट्रेन है, ये ट्रेन आज जयनगर से कुर्था स्टेशन जाएगी। भारत और नेपाल की दोस्ती को मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आज इस ट्रेन का उद्घाटन किया जा रहा है। बहुत पुरानी डिमांड थी, बहुत पुरानी मांग थी कि कैसे भारत और नेपाल का जो रिश्ता जो बीच में ट्रेन परिचालन के कारण टूट गया था उसको फिर से जोड़ा जाए। ये बहुत सुंदर काम देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। बहुत पुराना संबंध है भारत और नेपाल का, रोटी रोटी का संबंध रहा है। नेपाल के लोग भारत आते हैं, भारत के लोग नेपाल जाते हैं। हमारा बहुत ही पुराना संबंध रहा है नेपाल से। जो रेलवे परिचालन जो पिछले विगत 2012-13 में जो बंद हो गया था उसके कारण जो संबंध टूट गया था, लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी के सफल प्रयास से पुनः इस रेल परिचालन को सामने चालू किया जा रहा है। आप सामने देख रहे हैं ये एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे ये कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री जी नज़र आएंगे
और ट्रेन का उद्घाटन करते हुए मंच जनकपुर धाम में आपको पूरा सेटअप लगा हुआ है, वहाँ से उद्घाटन किया जाएगा। जयनगर में भी सेटअप लगा हुआ है, ट्रेन लगी हुई है और ये यहाँ से उद्घाटन होगा। भारत और नेपाल का जो संबंध है वो और मजबूत बनेगा इस ट्रेन के परिचालन से। हम ट्रेन में जो गार्ड हैं हम उनसे भी बात करेंगे, ट्रेन जो परिचालन करेंगे उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तैयारी हो रही है, ट्रेन को ले जाने की तैयारी हो रही है। लोको पायलट जो है वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तैयारी हो रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी की हरी झंडी वहाँ से दिखाई देगी, ट्रेन चलेगी, नेपाल पहुँचेगी। बहुत ही बड़ा दिन है भारत और नेपाल के लिए, खासकर बिहार के लोगों के लिए। बिहार की जयनगर से जो नेपाल जो लोग प्रतिदिन जो सड़क के माध्यम से जाते थे, आने जाने में जो दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, व्यवसाय करने में दिक्कत होता था, वो सारी परेशानियां इस ट्रेन के चलने के कारण से दूर हुई। बहुत बड़ा प्रयास हुआ है सरकार के द्वारा। सामने जो है उद्घाटन स्थल है, आप देख रहे हैं, ये जयनगर का उद्घाटन स्थल है और सभी अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं। और इस ट्रेन की जो सुरक्षा व्यवस्था है इसके बारे में जो प्राप्त जानकारी हुई है, एसएसबी के जवान जो है वो ट्रेन में नेपाल तक इस ट्रेन की सुरक्षा करेंगे। भारत और नेपाल का जो संबंध है वो बहुत पुराना संबंध है, बहुत आध्यात्मिक संबंध है। माँ सीता नेपाल की थी और भगवान श्री राम नेपाल से उनको जनकपुर धाम से उनको भारत लेके आए थे। तो हमारा आध्यात्मिक भगवान श्री राम पूरे देश के पूजनीय हैं, भगवान हैं और माँ सीता का जो नैहर है नेपाल है। तो भारत भगवान श्री राम का घर हुआ और माता सीता का ससुराल हुआ और उनके ससुराल को, माता सीता के ससुराल को उनके नैहर को जोड़ने का जो काम किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। ट्रेन परिचालन कुछ ही देर में चालू होगी। देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे और नेपाल के प्रधानमंत्री भी देश के प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। दोनों मिलकर हरी झंडी दिखाएंगे और ट्रेन का परिचालन चालू होगा। बिहार के जयनगर स्टेशन से नेपाल के लिए ट्रेन खुलने वाली है। सामने ट्रेन लगी हुई है, आप देख रहे हैं कि ट्रेन लगी हुई है और लोग इसमें सवार हो चुके हैं। आज कुछ स्पेशल लोग ही जा रहे हैं और करीब 50 लोग जो है वो इस ट्रेन से यात्रा करेंगे, जिनको पास निर्गत किया गया है। कल से ये ट्रेन जो है वो विधिवत अपने समय सारणी पे चलेगी। ये ट्रेन जाएगी और नेपाल स्टेशन, नेपाल में कुर्था स्टेशन में लोगों को छोड़ेगी। बीच में जनकपुर धाम स्टेशन भी आता है। भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो यात्रा कर रहे हैं साथी, हम बात करेंगे। भैया, पहली बार नेपाल जाने का ट्रेन से मौका मिल रहा है, बहुत खुशी का बात है। हमारा भारत और नेपाल में बेटी रोटी का संबंध है। इस ट्रेन के से और इसका मजबूत होगा दोनों देशों के बीच में। किसको धन्यवाद देना चाहते हैं इस ट्रेन को? हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी का। ट्रेन में आज जो ट्रेन ये चलेगी नेपाल में कहाँ तक पहुँचेगी? ये आज जनकपुर होते हुए कुर्था तक जाएगी। कुर्था तक जाएगी और ये ट्रेन फिर वही ट्रेन वापस आएगी। बहुत अच्छा है और बहुत आज का दिन बहुत शुभ है जो आज हम लोग के लिए। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देश की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नेपाल मित्र देश है और हम लोगों का बहुत गहरा रिश्ता है भारत और नेपाल के बीच में। माँ सीता का नैहर और ससुराल तो जुड़ गया, अब तो बहुत खुशी की बात है। राम मंदिर भी बन ही रहा है, अब ये जनकपुर में मंदिर है ही है, अब सीतामढ़ी में भी मंदिर बनेगा क्या? एकदम पक्का बनेगा और जो भी हो सके हर सहायता मिलेगा नेपाल सरकार। बहुत बहुत बढ़िया। हमारे एक साथी और हैं भैया, आप भी जा रहे हैं भैया? मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट का अध्यक्ष हूँ। जी हाँ सर। देश की सबसे बड़ी व्यापारी का संगठन है ये। कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो हम आपके नेपाल से भी जुड़े हुए हैं, खासतौर पे आपके पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। नेपाल का सबसे बड़ा जो मीडिया ग्रुप है कांतिपुर के काठमांडू प्रेस, तो हमारे अपने घर का है, कैलाश प्रसाद सिरोहिया मेरे मामले। और इस ट्रेन के चालू होने से हम यही कहेंगे, दो सभ्यता एक होने जा रही है, दो संस्कृति एक होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है हिमालय की तलहटी में से लगभग 2000 नदियां जो निकल के आती है, उन नदियों से पानी नहीं आता है। हिंदुस्तान के नसों में जो बहने वाला खून है वो भी नेपाल का है। बहुत सुंदर। आपके जनकपुर से माने वो इतना पवित्र जगह है कि हम हिंदुस्तानियों को
गाली देने का हक अगर किसी को मिला हुआ है तो आपके जनकपुर के लोगों को मिला हुआ है, क्योंकि जनकपुर जो है हमारे भगवान राम का ससुराल है, माता सीता वहाँ की है। तो हम तो इतना ही जानते हैं कि हम तो अपने ननिहाल जा रहे हैं, वैसे भी हमारा ननिहाल है और माता सीता भगवान श्री राम के ससुराल जा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत खुशी है, आम जन में बहुत खुशी है। भगवान श्री राम के ससुराल जा रहे हैं, बहुत उत्साहित है लोग यहाँ। देश के प्रधानमंत्री जी का लोग बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं कि जो ट्रेन परिचालन बंद हो गया था वो फिर से चालू किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि दोनों के संयुक्त प्रयास से आज एक ऐतिहासिक क्षण आया है भारत के इतिहास में, रेलवे के इतिहास में, कि बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था स्टेशन के लिए ट्रेन का परिचालन होने जा रहा है। सामने ट्रेन की ये बॉगी लगी हुई है, हाईटेक बॉगी है, काफ़ी अच्छी बॉगी बनाई गई है, काफ़ी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है इसमें। अब भैया बॉगी के बारे में बताइए। बहुत डिजिटल बैठे हैं, अपना डिजिटल सुविधा देख सकते हैं आप। यहाँ अपना कैमरा मैन को बताइए दिखाई देखने के लिए बात सुन रही, बहुत अच्छा साफ सफाई का अच्छा व्यवस्था किया गया है। ट्रेन तो अच्छी बनती ही है, लोग उसको अच्छा नहीं है। इस पे बिहार भारत सरकार विशेष ध्यान देगी आप स्वच्छता पे, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसा आज के टाइम का ट्रेन है ऐसे हमेशा मतलब कि देश के लोगों का नेपाल में हंसी नहीं ना होगा, एकदम नहीं होगा, एकदम स्वच्छता पे 100% डाल है। क्या कि अपने यहाँ कुछ है गड़बड़ी, नया ट्रेन को भी लोग तुरंत सब ठीक फाड़ देते हैं, शौचालय गंदा कर देते हैं, वो सब चीज एकदम बढ़िया रहेगा। बहुत लोग आश्वासन दे रहे हैं कि जो ट्रेन चल रही है नेपाल के लिए इसको हमेशा मेंटेन रखा जाएगा, इसको बढ़िया रखा जाएगा। खुशी की बात है, सबके अंदर बहुत खुशी है। ये एक नई शुरुआत हो रही है। भारत और नेपाल जो हमारा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है, सांस्कृतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, सभी संबंध मजबूत होने जा रहे हैं। और भगवान श्री राम का ससुराल है, माता सीता का नैहर है, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म और धर्म की भी बात है। लोगों में बहुत उत्साह है। जनकपुर धाम से होते हुए ट्रेन जाएगी। जो भी लोग जनकपुर धाम जाना चाहते हैं वो इस ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं। ये प्रयास किया गया है भारत सरकार के द्वारा। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़ से आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ। ट्रेन अब कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का परिचालन आरंभ कर। भारत और नेपाल के बीच में जो ये मैत्री ट्रेन चल रही है उसके लोको पायलट हमारे बीच में है, हमारे सामने। हम सब जानेंगे सर, एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, सर क्या कहना सर इसके बारे में? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। आज भारत और नेपाल के बीच जो है काफ़ी वर्षों से इस क्षण का इंतजार किया जा रहा है। आज मुस्कुराने का दिन है दोनों देश का, और खासकर जयनगर के लोगों के लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक दिन। सर आपको ये शुभ मौका मिला है, सर आपके अंदर सबके मतलब कितना उत्साह है सर? बहुत असीम उत्साह। सर नाम सर जान सकते हैं आप? जी नाम सर? मेरा नाम देवनारायण राय, मैं लोको पायलट हूँ। देवनारायण सर से ये समस्तीपुर डिवीजन का समस्तीपुर डिवीजन के लोको पायलट है देवनारायण राय जी। और पहली बार बहुत सालों के बाद ट्रेन चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में, और ये शुभ अवसर इनको मिला है। बहुत खुश है, बहुत एक अंदर से उत्साह है। और निश्चित तौर पे भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध मजबूत हो रहा है उसका ये ऐतिहासिक क्षण है भारत सरकार के द्वारा। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़ से आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ। ट्रेन अब कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का परिचालन आरंभ करेंगे और ये ट्रेन नेपाल के लिए प्रस्थान करेगी। Iconic infrastructure projects, Sonu Corridor is yet another symbol of India's commitment to the heart of the neighborhood first policy. Excellencies, ladies and gentlemen, I now request both the Prime Ministers to jointly launch the RuPay card in Nepal by pressing the launch button. देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नेपाल में रुपे कार्ड का लॉन्च किया गया है। As close neighbors, India and Nepal share unique ties of friendship and cooperation characterized by an open border and deep-rooted people-to-people contacts. RuPay, the first global card payment network from India, has financially empowered more than 70 crore Indians from all sections of the society. Through its affordability, convenience of use and wide acceptance, RuPay has already become a global brand under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi.
The Nepal SBI Bank, with support from Nepal Rashtra Bank, is now making RuPay cards functional on all Nepal SBI points of sale machines in Nepal. 1400 such machines are present in major locations across Nepal, including iconic sites such as Pashupatinath, Lumbini, Janakpur, Manakamna, etc. The launch of RuPay in Nepal would be a milestone in bilateral and regional financial connectivity. It will facilitate tourism into Nepal, bring in foreign exchange and strengthen people-to-people linkages. It will also make travelling Devaji, distinguished delegates, मीडिया के साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री देवबा जी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज भारतीय नववर्ष और नवरात्रि के पवित्र अवसर पर देवबा जी का शुभ आगमन हुआ है। मैं उनको और भारत और नेपाल के सभी नागरिकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देवबा जी भारत के पुराने मित्र हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी 5वीं भारत यात्रा है। भारत नेपाल संबंधों के विकास में देवबा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के आधार, उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। और नेपाल के संबंध में भारत की नीतियां, हमारे प्रयास इसी आत्मीयता की भावना से प्रेरित रहते हैं। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा है और हमेशा रहेगा। The second is the exchange of MOUs on enhancing technical cooperation in the railway sector between Mr. Rabindranath Shrestha, Secretary, Ministry of Physical Infrastructure and Transport from the Government of Nepal. Third is the exchange of agreement on supply of petroleum products between Sri Srikant Madhav Vaidya, Chairman. India and Nepal share a unique and age-old relationship of friendship and cooperation. The strength of bilateral cooperation is also visible in the power sector, where India and Nepal are working on several aspects, such as development of generation projects, power transmission infrastructure, and power trade. Today, India and Nepal are marking yet another milestone in this field through inauguration of the Solu Corridor project. Solu Corridor is a 90-kilometer long, 132 kilovolt double-circuit power transmission line and substation project. It is implemented by Nepal Electricity Authority